फोर्ड ने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्लेन के लैंडिंग गियर्स यानी कि टायर्स हवा में उड़ने के बाद वापस जब अंदर आएंगे तो व्हील वेल फिर से ओपन होगा। जिस बात का डर था वही हुआ, व्हील वेल ओपन हुआ और 14 साल का वो कीथ सेप्सफोर्ड जो दुनिया घूमना चाहता था 200 फीट की ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस पूरे इंसिडेंट में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट ये भी कैप्चर हुआ कि सिडनी एयरपोर्ट के पास ही जॉन गिल्पिन नाम का एक फोटोग्राफर अपने कैमरे के नए लेंसेज को टेस्ट करने के लिए इसी एरोप्लेन के टेक ऑफ की फोटो कैप्चर कर रहा था और कुछ इस तरीके से ये हिस्टोरिकल फोटो कैप्चर हुई जिसमें प्लेन तो टेक ऑफ करता हुआ आ गया पर बेचारा 14 साल का कीथ सेप्सफोर्ड भी प्लेन से गिरता हुआ कैप्चर हो गया। ये कोई साधारण फोटो नहीं है। आप ठहर के इस फोटो को अच्छे से देखोगे तो आपको भी ये एहसास होगा कि सबसे बुरी बात ये थी कि उस बेचारे बच्चे के पास गिरते वक्त इतना टाइम था कि उसे अपनी गलती और बदकिस्मती का एहसास हो रहा हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इमेजिन कर पाना मुश्किल है कि उस समय कितना डर लगा होगा उसे। इमेजिन कर पाना तो ये भी मुश्किल है कि इस फोटो को देखने के बाद कीथ के पेरेंट्स पे क्या बीती होगी जब आपका जवान लड़का ऑलरेडी स्ट्रगल से गुजर रहा हो और आप उसे लाइफ में ट्रैक पर लाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो। तब ऐसा सीन देखना कितना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा। व्हील वेल में घुसने की वजह से कीथ के साथ जो हुआ उस इंसिडेंट ने हमें इस सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अभी कुछ दिन पहले काबुल से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में एक 13 साल का लड़का भी तो व्हील वेल में घुस के आसानी से जिंदा दिल्ली पहुंच गया। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कीथ तो व्हील वेल से गिर गया लेकिन ये 13 साल का लड़का व्हील वेल में पूरे 1.5 घंटे से ज्यादा की इंटरनेशनल फ्लाइट सेफली ट्रेवल करके इंडिया आ पाया।